Unacademy. Let's crack it. एक्चुअल एलिमेंट्स, फेडरलिज्म, और ये मैं अनअकैडमी में पढ़ा भी रहा हूँ, अभी पेपर 2 हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो अनअकैडमी में भी आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बुक्स आपको बता देता हूँ। ये सारे इंस्टीट्यूशंस जितने दिए हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, साथ में ये पूरे पोर्शंस, तो ये लगभग जो यूनिट 1, 2 और 3 है, ओके, प्लीज माइंड यूनिट 1, 2 एंड 3, ये आपका एम लक्ष्मीकांत प्लस इंटरनेट, इन दोनों बुक से ये पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं मिलते, जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ, जुडिशियल रिव्यू हुआ, पीआईएल हुआ, या लोक अदालत हुआ। तो ये सारी चीज़ों को आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, और सारी टर्म्स को आपको 3 वर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, एज वेल एज 5 मार्क्स के लिए। अदरवाइज यूनिट 1, 2, 3 के लिए एम लक्ष्मीकांत सफिशियंट है, ओके। जो टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे आप इंटरनेट से देख लेंगे, इंटरनेट में मोस्टली आपको सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। अब हम आते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पे। तो प्लीज़ इसके आप कंफ्यूज ना हो कि एथिक्स की बुक से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। एथिक्स की बुक से ये चीज़ें कवर नहीं होंगी, बिकॉज ये पॉलिटिकल डायमेंशन पे थिंकर्स के बारे में पूछा गया है कि कौटिल्य पॉलिटिकल सिनेरियो में किस तरीके से सोचा करते थे, महात्मा गांधी पॉलिटिकल सिनेरियो में कैसे सोचा करते थे, सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर के क्या विचार थे, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। तो इनको आप, इनके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट्स जो इनके हैं, उनको प्लीज़ आप इंटरनेट से कवर कर लें, क्योंकि एज सच आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रिकमेंड अ बुक एज ऑफ नाउ। तो आप इंटरनेट से इन चीज़ों को कवर कर लें, डैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। इस टॉपिक में आपको सबके बारे में एक बेसिक से क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कौटिल्य ने एक सप्तांग थ्योरी दी थी। सप्तांग थ्योरी दी थी, तो 7 अंग होते हैं, उनका कहना था 7 ऑर्गन्स हुआ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है कि सप्तांग थ्योरी क्या थी, गांधी जी ने सत्य अहिंसा के साथ कैसे पॉलिटिक्स के बारे में बताया, बी आर अम्बेडकर का रिजर्वेशन को लेके क्या कंसेप्ट हुआ करता था, वो किस तरीके से दलित का उत्थान करना चाहते थे, दीनदयाल उपाध्याय किस तरीके से राइट विंग राइटिस्ट माने जाते थे, जयप्रकाश नारायण ने किस तरीके से स्ट्रेट जैकेटिंग को मना किया वेस्टर्नाइजेशन के। तो ये सारे थॉट्स को आपको पढ़ना है, तो इसको आप इंटरनेट से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। बिकॉज एज सच आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रिकमेंड बुक एज ऑफ नाउ। कुछ दिनों में कोई बुक पब्लिश होती है जो प्रॉपरली इसको करती है, तो वो हम ज़रूर डालेंगे, और एक पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा जिससे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। फाइन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये आप किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक से ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, एनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक। ओके, आप कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक ले लें, इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, आपको टॉपिक बाई टॉपिक सर्च करना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज अपना कंटेंट तैयार कर लें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, एज वेल एज 11 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। 11 मार्क्स में जो आपको लगता है बड़े टॉपिक्स हैं जिनको डिटेल में पूछा जा सकता है, उनको आप 11 मार्क्स में तैयार कर लें, छोटे टॉपिक्स को आप 5 मार्क्स में कर लें, और कुछ डेफिनेशंस 3 मार्क्स के लिए आप तैयार कर लें, जो भी टर्म्स आपको दिख रही हैं, जैसे कि पावर की डेफिनेशन है, अथॉरिटी की डेफिनेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन, डेलीगेशन जो हुआ, ये सारी चीज़ें आप 3 मार्क्स के लिए भी तैयार कर लें और अपने नोट्स कंपाइल कर लें किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक से, ओके।